हाय एवरीवन, दिस इज सुमेधा गुप्ता, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। जब नीट के एग्जाम में कुछ 40 से 50 दिन का टाइम बचा था, तब मेरे मार्क्स मॉक टेस्ट में कंटिन्यूसली डिक्रीज ही हो रहे थे। तब मैंने खुद के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाया था जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुआ। मैंने पूरे साल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे और उन सब एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जो चीज़ें मेरे लिए काम कर गई और जो चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर गई, उन सब को एनालाइज करके आज मैं उन सारे पॉइंट्स को बताऊंगी जो कि अभी तुम लोगों को करना इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम खुद की प्रिपरेशन में अप्लाई करके तुम भी मेरी तरह नीट को क्रैक कर सकते हो आखिरी के कुछ दिनों में ही। फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क योरसेल्फ दैट व्हाई यू वांट टू डू दिस। जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम तभी वो काम कर सकते हैं जब हमें रीजन पता हो कि हम वो क्यों करना चाहते हैं। जब तक तुम अपने मन में क्लियर नहीं रहोगे कि तुम नीट क्यों क्रैक करना चाहते हो, तब तक तुम्हारे मन में वो सिंसियरिटी नीट को लेकर नहीं आएगी। अगर तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिलता है ना कि तुम ये क्यों करना चाहते हो, वेदर कि वो रीजन कुछ भी हो सकता है, तुम अपने पेरेंट्स के लिए नीट क्रैक करना चाहते हो, उनकी खुशी के लिए नीट क्रैक करना चाहते हो, अगर वो रीजन इतना स्ट्रांग है कि तुम्हें इनफ मोटिवेशन दे तो तुम्हें किसी भी मोटिवेशनल वीडियो की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे अंदर से वो सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि मुझे नीट क्रैक करना है। उसके बाद तुम खुद से ये पूछो कि कैन यू डू दिस। और अगर तुम्हारे अंदर से ये जवाब आ रहा है कि यस यू कैन डू दिस, देन ट्रस्ट मी यू कैन रियली डू दिस। अगर 99 रीजंस तुम्हारे पास ये है कि तुम नहीं कर सकते और केवल एक रीजन ऐसा है जिसकी वजह से तुम नीट क्रैक कर सकते हो, तो भी तुम नीट क्रैक कर सकते हो। बस तुम्हारा वाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद सवाल ये आता है कि हाउ यू कैन डू दिस। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे लास्ट के 1-1.5 महीने में अप्लाई किया था, जिसके कारण मेरा जो स्कोर था वो 330 से इंक्रीज होकर 621 तक पहुंच गया था। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो इस वीडियो को एंड तक देखना अगर तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी इच्छा है नीट क्रैक करने की, और अगर इस पॉइंट पे तुम रियली ये चाहते कि कोई मिस्टेक ना करो और स्मार्टली तुम नीट को क्रैक कर सको कम टाइम में इफेक्टिवली स्टडी करके, तो इस वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत करना। अभी नीट के एग्जाम में केवल 50 दिन का टाइम बचा और इन 50 दिनों में तुम्हें सिलेबस को कंप्लीट करना है और प्रैक्टिस करना है। दो ही चीजें हमें करनी होती हैं, हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है और हमें प्रैक्टिस करनी होती है। जो स्टूडेंट नीट में सिलेक्ट होता है वो इन 2 स्टेप्स को बाकी लोगों से बेहतर करता है। सो लेट डिस्कस कि तुम्हें सिलेबस को कंप्लीट करते टाइम पे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स को आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स करने हैं, बिकॉज जो हाई वेटेज चैप्टर जब तुम कर लोगे तब तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम्हारा सिलेबस हो चुका है। जब तक तुम हाई वेटेज चैप्टर्स नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंदर से वो डर नहीं जाएगा और तुम मॉक पेपर लगाने से पहले बहुत ज्यादा डरोगे। तो सबसे पहले तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स करना है। एक रूल होता है, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो 80-20 रूल होता है, जिसका मतलब ये होता है कि 100% सिलेबस में ओनली 20% सिलेबस ऐसा होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है, यानी कि ओनली 20% सिलेबस एग्जाम में आता है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 80% जो सिलेबस होता है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें वो चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, वो 20% आइडेंटिफाई करना है कि वो 20% इंपॉर्टेंट कहाँ से, हम किस तरह से वो 20% सिलेबस है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एनालिसिस करना पड़ेगा तुम्हें PYQ का, हर एक चैप्टर को एनालाइज करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन, एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं हर क्वेश्चन के आगे तुम्हें उसका टॉपिक लिखना पड़ेगा कि वो किस टॉपिक का क्वेश्चन है, और फिर तुम्हें हर PYQ में देखना है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, कौन से टॉपिक से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम मार्किंग्स नहीं करोगे तब तक तुम्हारे नीट में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। नीट में सिलेक्ट होने वाले बच्चे मार्किंग्स बहुत करते हैं, एक एक क्वेश्चन को मार्क कर देते हैं कि ये किस टॉपिक से आया है। PYQ को एकदम एनालाइज करना पड़ेगा तुम लोगों को कि PYQ में कौन सा टॉपिक बार बार ही पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टॉपिक तुम्हें आता है और कौन सा टॉपिक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है। तो तुम्हें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टॉपिक तुम्हें आता है और कौन सा टॉपिक तुम्हें नहीं आता है।
अगर बाई चांस कोई एक ऐसा टॉपिक तुम्हें नहीं आता है जो कि नीट में बहुत पूछा जाता है, तो उस टॉपिक को प्रिपेयर करना तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हें उस टॉपिक का बढ़िया वीडियो लेक्चर लेना है और उस टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और उस टॉपिक को बिल्कुल ही सीख लेना है, समझ लेना है, इस तरह समझ लेना है कि कोई भी क्वेश्चन आए तुमसे वो छूटे ना। स्टूडेंट्स एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि जो टॉपिक उनको लगता है कि वो टफ है, वे उस टॉपिक को छोड़ देते हैं। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एटलीस्ट तुम्हें उसे बेसिक लेवल पर प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो टफ टॉपिक है उससे आसान क्वेश्चन आ जाता है। तो एटलीस्ट तुम्हें हर टॉपिक कि PYQ को जरूर से जरूर करना है और बेसिक लेवल पर उन टॉपिक को भी प्रिपेयर कर लेना है कि अगर उस टॉपिक से कोई इजी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट तुम वो तो कर ही लो। डू नॉट अफ्रेड ऑफ एनी टॉपिक, बिकॉज कोई टफ टॉपिक से भी आसान क्वेश्चन आ जाता है और आसान टॉपिक से भी टफ क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें किसी भी टॉपिक से डरना नहीं है। हर टॉपिक को एक बेसिक लेवल पर तो एटलीस्ट तुम लोग प्रिपेयर कर ही लो। एंड PYQ तो हर टॉपिक का तुम्हें करना ही है, बिकॉज 70 to 80% जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली PYQ से आ जाएगा, डायरेक्टली PYQ से आ जाएगा। तो अगर तुम PYQ को भी ढंग से कर लेते हो तब भी तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस मेनी फोल्ड बढ़ जाएंगे। तो डू नॉट इग्नोर PYQ। और ये चीजें तुम्हें आज से लेके आगे आने वाले 30 दिन तक करना है। उसके बाद जो 20 दिन है वो तुम्हें मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने की इंपॉर्टेंस हम इस चीज से समझ सकते हैं कि सपोज कि तुम्हें ड्राइविंग करनी है और तुमने थ्योरेटिकली पढ़ लिया है कि तुम्हें किस तरह से ड्राइव करना है, पर लेकिन अभी तक तुम मैदान में नहीं उतरे हो, तो क्या तुम ड्राइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो उसी तरह से जब तक तुम मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे तब तक तुम सही से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। लास्ट के बचे 20 दिनों में तुम्हें रोज एक एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, जो ये सोचते हैं कि अगर कोचिंग में उनके मार्क्स उनके फ्रेंड्स से कम आएगा तो उनके लिए ये बहुत ही डिमोटिवेटिंग चीज़ हो जाएगी और वो टेस्ट देने नहीं जाते। तो उन सारे स्टूडेंट के लिए जिनके पास कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, जो डरते हैं कोचिंग के मार्क्स से, और उनके लिए मेरे पास ये रिसोर्स है और ये रिसोर्स है नीट अभ्यास मॉक पेपर्स। दिस मॉक पेपर इज मेड बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज गरिमा गोयल मैम, सी पहूजा मैम, प्रणव सर, रवि सर, प्रकाश सर, तमन्ना मैम। ये सारे फैकल्टी हम सब कहीं ना कहीं फैमिलियर है इन सारे फैकल्टीज से, एंड वी ऑल नो दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर field. This book contains 20 mock papers like this, and this book also has the OMR sheets. इन टेस्ट पेपर से NCERT पूरी कवर हो जाएगी। NTA ने नीट 2022 में काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक असर्शन, रीजन स्टेटमेंट क्वेश्चंस, डायग्राम्स। इस बुक से प्रैक्टिस करने का एडवांटेज ये है कि इसमें पास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और नीट पैटर्न के सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी हैं। दिस ऑल्सो कंटेन मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो नीट के एग्जाम में आ सकते हैं। तुम्हें रोज एक एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है और टाइमर लगा के मॉक पेपर सॉल्व करना है, यानी कि 3 घंटे का टाइम लगा तुम एक एक मॉक पेपर सॉल्व करोगे और इस तरह से तुम्हें 20 दिन प्रैक्टिस करनी है। एंड मॉक पेपर सॉल्व करने के बाद तुम्हें करनी है एनालिसिस ऑफ द मिस्टेक। और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते टाइम जो भी टॉपिक ऐसा लगे तुम्हें कि तुम्हारा वीक है, उस टॉपिक को तुम दोबारा प्रैक्टिस करो, उसके क्वेश्चंस और ज्यादा लगाओ और उस टॉपिक को पक्का करो। अपने वीक पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाते जाओ। डेफिनेटली तुम एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे। सो अपने आप पर बिलीव करो, अपने ड्रीम्स पर बिलीव करो, और ये सारे पॉइंट्स को तुम अच्छे से अगर फॉलो करते हो तो तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर तुम्हारे अंदर से ये आवाज आ रही है कि तुम कर सकते हो तो तुम डेफिनेटली कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।